पद में निरयवग्गा की चर्चा कर रहे हैं आजकल। तो आज हम अगले 3 वर्सेस देखेंगे जो कि एक ही कंटेक्स्ट में बोले गए हैं यहाँ। वर्सेस 311 से 313 और ये इसका नाम है दुबच भिक्खु वत्थु, द स्टोरी ऑफ द ऑब्स्टिनेट भिक्खु। और ये जेतवन में वर्स कहे गए विद रेफरेंस टू एन ऑब्स्टिनेट भिक्खु। शायद दुबच का मीनिंग I have not checked, but probably it means obstinate. That's why it's called the story of the obstinate भिक्खु, probably. So context इस प्रकार है कि एक भिक्खु थे. There was a bhikkhu who was feeling remorse for having unwittingly cut some grass. तो शायद विनय में पेड़ पौधों को किसी प्रकार की हानि पहुंचाना, घास काटना वगैरह अलाउड नहीं है, प्रोहिबिटेड है। तो एक भिक्खु से एक बार ये गलती हो गई और कुछ उनसे घास शायद सफाई करते वक्त या कैसे कुछ घास कट गई, and he was feeling very remorseful about it. So he confided about this to another भिक्खु. उन्होंने ये बात एक और भिक्खु से कही, दूसरे भिक्खु से कही. The latter was reckless and stubborn by nature, and he did not think much about committing small misdeeds. तो ये जिस भिक्खु से उन्होंने कन्फेशन किया तो उनका नेचर बड़ा रेकलेस सा था और थोड़े स्टबर्न भी थे अपनी व्यूज़ में, और उन्होंने सोचा ये तो बहुत छोटी सी बात है, इसमें क्या इतना आपको रिमोर्स हो रहा है. So he replied to the first bhikkhu, cutting grass is a very minor offense. If you just confide and confess to another bhikkhu, you are automatically exonerated. There is nothing to worry about. तो उसने बोला कि घास का काटना तो एक बहुत ही माइनर ऑफेंस है, और आपने कन्फाइड कर दिया है मुझ में एक और भिक्खु को और कन्फेस किया है, तो आपका काम पूरा हो गया और ज़्यादा कुछ वरी करने की चिंता करने की बात नहीं है इसमें. But more than saying that, he also did something more. So saying, he proceeded to uproot some grass with both hands to show that he thought very little of such trivial offenses. So just to make his point more clear in some way, उसने खुद से दोनों हाथों से कुछ घास पकड़ के और तोड़ दिया उसके सामने ही कि ये तो बहुत ट्रिवियल चीज़ है, इसमें इतना क्या घबराने की बात है. When the Buddha was told about this, he reprimanded the reckless, stubborn भिक्खु. और ये वर्स तब बोले गए, और शायद ये वर्सेस अगर आप देखेंगे तो आप पहचान जाएंगे, क्योंकि ये निखिल जी हमारे लिए काफ़ी चैंट करते हैं, तायन गाथा में ये आते हैं. तो ये तीनों वर्सेस तायन गाथा में भी आप देखेंगे. तो वर्सेस इस प्रकार है. कुसो यथा दुग्गहितो हथमेवानुकंतति सामान्य दुप्परामट्ठं निर्याय उपकंठति यम किंची शिथिलंकमं संकलित. पहले ही देख लेता हूँ. तो इसकी ट्रांसलेशन है कुसो यथा दुग्हितो, just as kusa grass wrongly handled cuts the hand, hatmevanukantati. Samanyam dupparamattham. Even so, a recluse's life, a bhikkhu's life, wrongly lived, nirya upakandati, drags one to states of woe or takes one to nirya lok. तो इसका मतलब है कि जैसे आप कुशा ग्रास बड़ी शार्प सी होती है, अगर उसको ठीक से हैंडल नहीं करेंगे तो आपका हाथ कट जाएगा. उसी प्रकार से एक भिक्षु अगर अपनी ब्रह्मचर्य जीवन को ठीक से नहीं जिएगा तो निर्य लोक का ही अधिकारी बनेगा. यम किंची शिथिलं कम्मं
ठंच यंग वतंग संकसरं ब्रह्मचर्यं ततंग होती महफलंग। एनी लूज एक्ट शिथिल कमंग, कम शायद ये मतलब होगा, एनी लूज एक्ट, any corrupt observance, any life of questionable celibacy, none of these bear much fruit. अगर आप इनमें से कोई भी if you are practicing any of these kinds of things, अपने actions में ध्यान नहीं दे रहे, अपनी observations, अपनी जो आपकी duties हैं, जो आपके नियम का पालन करने, प्रोटोकॉल्स हैं, उनको ठीक से नहीं ऑब्जर्व कर रहे, और जो ब्रह्मचर्य का जीवन है वो ठीक से नहीं बिता रहे, तो आपके भिक्षु जीवन का कुछ खास फल नहीं मिलेगा। कैरा चे कैरा थे नंग दल में नंग परक में सितलो ही परिपाजो भियो आकृते रजंग। तो अंत में इन 3 वर्सेस के वो भिक्षुस को एडवाइस कर रहे हैं, इफ एनीथिंग इज टू बी डन, अगर कुछ काम करने को है, लेट वन डू इट विद सस्टेन विगर, तो उसको विगर के साथ, उसको पूरे जोश के साथ, पूरे वीर्य के साथ उसको करना शुरू करें। ए लैक्स मोनास्टिक लाइफ स्टर्स अप द डस्ट ऑफ पैशंस ऑल द मोर। अगर आप लैक्स हो जाएंगे तो आपकी पैशंस खत्म होने के बजाय और बढ़ने का संभावना है। तो ये 3 वर्सेस हैं और उनकी ट्रांसलेशंस हैं, आप देख लें। अगर आपको कुछ इसमें डिस्कस करना हो तो प्लीज़ raise your points, if any of you has any points, and then of course I'll request Prasadhar to offer his translations, which he has already given in our, it's there in our Vandana Pustak, but maybe. जी वही है। एक एक शब्द का यदि आप थोड़ा ट्रांसलेशन बता दें तो अच्छा रहे। फिर से बोलिए राजेंद्र जी, मेरा वॉल्यूम कम था। मैं कह रहा था धर साहब से रिक्वेस्ट थी कि एक एक शब्द का ट्रांसलेशन। अच्छा, तो उषा तो ग्रास हो गई, तो गई तो मतलब गलत तरह से पकड़ा गया। हाथों में हाथों को ही अनुकंतति मतलब काट देता है। सामान्य भी ठीक ही है, दुख परामर्शम, जो अच्छी तरह से न जिया गया हो, गलत परामर्श निरय की ओर पकड़ती ले जाता है। जो भी शिथिल कर्म, शिथिल मतलब आराम, जो ध्यान से पूरे मनोयोग से नहीं किया गया। संक्लिष्ट मतलब जो क्लिष्ट है, व्रत जो हमने संक्लिष्ट, हमने कोई ऑब्जर्वेंस रखी, ठीक से फॉलो नहीं कर रहे। संकसरम मतलब जिसमें शंका है, जो पवित्र जीवन है वो शंकावान है, उसमें डाउ क्वेश्चनेबल है, उसका महान फल नहीं होता। जो कुछ भी करना है उसको पराक्रम से करना चाहिए, सस्टेन एफर्ट से करना चाहिए। और जो शिथिल परिव्राजक है वो धूल, जो रजम धूल को फैलाता है, इसके दियो आप करीते जन्म, जो उसके संस्कार है उनकी धूल ही फैलाता रहता है। थैंक यू सर। तो ये पहला वर्ष है जिसमें कि घास को गलत तरीके से पकड़ने की बात कही है और हाथ से कट जाता है, तो इसका मतलब कि वो उसके साथ कंपैरिजन कर रहे हैं कि जो अच्छी तरह अपनी जिंदगी नहीं जीता, जी जी, तो उसकी हालत भी वैसे ही खराब हो जाएगी। हाँ जी, हाँ जी। इसमें संज्ञा का एम्फेसिस काफी है कि गलत तरीके से पकड़ा तो ऐसा हो जाएगा। हमारी समझ अगर गलत हुई, जो हम चाहे चर्चा कर रहे थे कि अगर हम मोह में हैं और सामने कोई हमें बताने वाला नहीं है और हमने गलत तरीके से पकड़ा तो हाथ कटेगा, नहीं अगर गलत तरीके से पकड़ा तो नहीं कटेगा। सो दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। मेरी कई बार बात होती है हमारे ग्रुप में, भीम रेड्डी जी हैं,
वो भी इसको काफी बार एम्फेसाइज करते हैं, गलत तरीके से पकड़ना और सही तरीके से पकड़ना। हमारी समझ अगर सही नहीं हुई तो गड़बड़ हो जाता है, तो बेहतर है कि हम उसे सही समझें या कल्याण मित्र से पूछें। ऐसा मेरा रिमार्क था। क्योंकि मोह में तो पता ही नहीं रहता ना, हम मोह में हमें पता ही नहीं, हमें लग रहा है हम सही कर रहे हैं इसलिए। ठीक कह रहे हैं आप निखिल, शायद प्रसाद कुछ कहना चाहें। बिल्कुल ठीक बात। हम हम्म, देखते हैं कितने साधकों को, हम भी वैसे ही करते थे काफी वर्षों तक की, मैकेनिकली साधना कर रहे हैं, समझ ही नहीं रहे हैं क्या करना है, एंड वी आर डूइंग इट ईयर आफ्टर ईयर, ईयर आफ्टर ईयर, एंड इट डजंट प्रोड्यूस गुड इफेक्ट। समटाइम्स इट प्रोड्यूसेस रॉन्ग इफेक्ट कि भाई मैं तो बहुत अच्छा साधक हूँ, मैं तो इतने सालों से साधना कर रहा हूँ, मेरी तो समाधि पुष्ट हो गई है। So one can get into, not just house monks, even householders, we can get into trouble. आगे बढ़ता हूँ मैं। ये अजान मुनिंदो की रेंडरिंग है, कोई खास फर्क नहीं है, लेकिन फिर भी मैं लेट मी गो थ्रू इट। As Kushagrass wrongly grasped wounds the hand that holds it, so the renunciate life hurts those who train in it wrongly. बिल्कुल वही मीनिंग जो अभी प्रसाद ने भी एक्सप्लेन किया है, कि आप सोच रहे हैं कि सब ठीक ठाक हो रहा है, बट अगर आप ट्रेनिंग आप कि ठीक नहीं हो रही है, आपको ठीक से समझ नहीं है उसकी, तो इट अल्टीमेटली हर्ट्स। तो सेकेंड वर्स का है, एक्ट्स केयरलेसली डन, practices corruptly performed, the holy life lived perversely, lead to little or no benefit at all. ये तो बहुत ऑब्वियस है इसका मीनिंग, तो इसको ज़्यादा एक्सप्लेन करने का है नहीं। और लास्ट में, if anything is to be done, do it well, with energy and devotion. The renunciate life led heedlessly just stirs up the dust. So that's Ajahn Munindo's rendering. Again, if there is any comment, please come forward, otherwise I'll proceed further. तो इसमें जैसे कि हमने देखा इन 3 वर्सेस में भगवान ने 3 स्पेसिफिक डेंजर्स पॉइंट आउट किए हैं। पहले वर्स में लिविंग ए रॉन्ग लाइफ एज ए भिक्षु, दैट मीन्स नॉट practicing Dhamma as Dhamma is to be practiced, according to Dhamma, as Bhagwan used to say. दूसरा है engaging in corrupt observances and questionable celibacy. और तीसरा डेंजर है laxity. ये 3 डेंजर्स की स्पेसिफिकली उन्होंने बातें की हैं। तो इस कॉन्टेक्स्ट में भगवान ने बहुत जगह इस प्रकार की एग्जॉर्टेशंस दी हैं भिक्षुओं को। और जब मैं सर्च कर रहा था तो मेरे सामने उद्दान की ये एग्जॉर्टेशन सामने आई। एग्जॉर्टेशन से ज़्यादा उन्होंने दिस इज काइंड ऑफ उनके मन से निकले हुए जो शब्द हैं उस वक्त, वो है जो कि इन्हीं बातों की थोड़ी सी और व्याख्या अलग तरह से करते हैं। सो ये उद्दान 4.2 है, उद्दता सुत्त। इसमें है कि आई हैव हर्ड दैट ऑन वन ओकेजन द ब्लेसेड वन वाज स्टेइंग इन उपवतन, द मल्लन सैल ग्रोव नियर कुशीनारा। आपको शायद याद होगा, कुशीनारा इज द सेम प्लेस वेयर भगवान had his parinirvan later। तो ये उस जगह की बात है। And on that occasion, not far from the Blessed One, many monks were staying in wilderness huts, high-strung, rowdy, unruly, talkative, of loose words and muddled
mindfulness, unalert, unconcentrated, their minds scattered, their faculties left wide open. तो जहाँ पे भगवान थे उनके समीप ही कहीं बहुत सारे मॉन्क्स विल्डरनेस में रह रहे थे, जो कि बहुत तरह तरह के गलत बिहेवियर में लगे हुए थे, राउडी बिहेवियर, एरोगेंट बिहेवियर, अनरूली, शोर मचाने वाला काम, लूज वर्ड्स बोलना और माइंडफुलनेस की जगह हीडलेस होना. So basically, their minds were not at all focused on the task that they are supposed to be doing, और उनकी faculties बिल्कुल इस काम में नहीं लगी हुई थी. Then, on realizing the significance of that, the Blessed One on that occasion exclaimed, और ये जब उन्होंने देखा तो उनके मन में ये बात आई, और वो इस उद्यान की सारांश है. By leaving your body unprotected, being immersed in wrong view, conquered by sloth and torpor, you go under Mara's sway. कि जब आप अपने आप को अनप्रोटेक्टेड कर रखेंगे इस तरह के कामों में, बेसिकली you make yourself open to all kinds of difficulties when you are not keeping your shield, not keeping your vinay properly. That's what you are doing. You're going away from the protection that these provide you. So being immersed in wrong view, अगर सम्यक दृष्टि नहीं है आपकी, अगर आप सुस्ती से लैक्सिटी में काम कर रहे हैं, यू आर नॉट कंकर्ड स्लॉथ एंड टॉर्पर समाधि करते वक्त, तो बेसिकली आप तो मारा के पकड़ में आ ही चुके हैं. Therefore, with protected mind, ranging in right resolve, honoring right view, knowing rise and fall, conquering sloth and torpor, a monk leaves all bad destinations behind. On the other hand, अगर अपने शील से, अपने विनय से और अपने एटफोल्ड पाथ में करेक्ट एस्टेब्लिश करने से आप प्रॉपर प्रैक्टिस करेंगे तो सारी डेस्टिनेशंस, जो बुरे डेस्टिनेशंस है, वो पीछे छोड़ जाएंगे आप. तो ये मुझे लगा कि रेलिवेंट था, सो आई थॉट आई प्रेजेंट दिस टू यू. If you have any comments or any questions on this, maybe we can discuss that with the help of Prasadhar if required. मेरी अपनी रिफ्लेक्शंस इन वर्सेस के बाद जो मेरे मन में विचार आए वो कुछ इस प्रकार के थे. The messages in these verses are straightforward. जो हमने अभी देखा है, वर्सेस के मैसेजेस तो बिल्कुल ही सीधे साधे हैं, और एसेंस में वो ये कह रहे हैं, do not yield to even an apparently trivial defilement if the objective is to remove all defilements from the root. अगर हमारी साधना का अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव ये है कि हम हर एक आसव से मुक्त हो जाए, तो हमें किसी भी छोटी से छोटी डिफाइलमेंट में भी ढील नहीं छोड़नी चाहिए, ताकि उसको अपने अंदर आने नहीं देना चाहिए. दिस इज अ हाई स्टैंडर्ड ऑफ प्रैक्टिस भगवान एक्सपेक्टेड फ्रॉम हिज डिसाइपल्स, और वो शायद अपने सभी डिसाइपल से इसी हाई स्टैंडर्ड का कंडक्ट एक्सपेक्ट करते थे. Because such diligence alone can take you to the deathless. अगर आप इस तरह की diligence कर पाते हैं तो आप definitely सही रास्ते पे, और शायद काफ़ी fast progress से आपकी fast progress हो रही है. So once again he reprimands and exhorts the bhikkhus to make good use of the opportunity they have as an ordained member of the sangha. तो भिक्षुस को basically समझा रहे हैं कि ये इस तरह की गलत व्यूज अपने मन में रखना, आप इस जीवन का सही उपयोग नहीं कर रहे. टू प्रैक्टिस द होली लाइफ डिलिजेंटली एंड रीच इट्स कंजम्पशन बाय एडहियरिंग टू द विनय एंड प्रैक्टिसिंग ऑफ द धम्म. हम धम्म को ठीक प्रकार से प्रैक्टिस करें और विनय का पालन करें.
Although Silabat Paramaso is a fetter, it does not mean that one should deliberately do what is clearly prohibited. That would be being more than heedless. कई बार हम आर्ग्यूमेंट दे सकते हैं कि हम जैसे भिक्षु ने बोली थी बहुत छोटी सी बात है, हमें we should not worry about such small things, and that can be an interpretation of either आप you are engaging in silabat paramaso. इस तरह के आर्ग्यूमेंट दिए जा सकते हैं और उसको फैटर माना जाता है कि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए. तो पर वो एक गलत भी हो सकती है. if you are doing it, if you're deliberately breaking some rule that is not to be broken, that is being heedless. Heedless pursuit of the path was a constant exhortation of the Bhagwan to the bhikkhus and would take many forms. और heedlessness के ऊपर तो भगवान ने पता नहीं कितनी ही बातें कही होंगी जगह जगह पर. अनेक सूत्रों में धम्मपद का एक पूरा वर्ग अपमाद वर्ग इसी बात के ऊपर है. और अगर आप सूत्रों को ध्यान से देखेंगे तो you will find at the end of many discourses he would tell the bhikkhus that he has done what he could for them, but they have to work for themselves. कि मैंने जो करना था, मैंने आपको जो समझाना था समझा दिया है, अब बाकी काम आपका है. एक टिपिकल एग्जांपल यहाँ पे मैंने पिकअप किया है. Here is an exhortation he once gave to Ananda in MN 106, Majjhima Nikaya 106. So this is at the end of the sutta, which is a fairly important one. He says, when whatever a teacher should do, seeking the welfare of his disciples, out of sympathy for them, that have I done for you. Over there are the roots of trees, over there empty dwellings. Practice jhana ananda. Don't be heedless. Don't later fall into remorse. That is our message to you all. और ये मैंने देखा इस प्रकार की एग्जोटेशन उन्होंने कई सूत्रों के एंड में दी है भिक्षु कि जो मैंने आपको समझाना था समझा दिया है, बाकी काम आपका है, आप करिए. और जैसे कि हम सब जानते हैं, even until his last breath, he was exhorting the bhikkhus to practice heedfully to achieve their life's goal. और जो लास्ट वर्ड्स हम कई बार पढ़ते हैं, now then monks, I exhort you, all sankharas are subject to ending and decay, reach consummation through heedfulness. सब संखार अराइज होते हैं और व्यय होते हैं, और आप हीटफुली अपना काम करिए और अपने गोल तक पहुंचिए. तो ये कुछ मेरे मन में विचार आए थे, which I thought I'll present to you, but if you have any comments, please feel free to. Finally, let me just take you to तायान सूत्र, यहाँ पे जहाँ से वर्सेस सारे आपको मिलेंगे. जस्ट गिव मी अ मिनट. ये है तायन सूत्र. तो इसमें जस्ट ब्रीफली इंडिकेट करना चाहता हूँ कि क्या बैकग्राउंड है. कुछ खास बैकग्राउंड, बहुत छोटा सा ही सूत्र है ये. वर्सेस को नहीं देखूंगा मैं, क्योंकि इसमें एक्चुअली 5 वर्सेस हैं. इनमें से 3 तो यहाँ पे आ चुके हैं और एक अगले धम्मपद के वर्ष में आएगा. नेक्स्ट टाइम हम देखेंगे उसको. तो कंटेक्स्ट यहाँ पे ये है, देन लेट एट नाइट द ग्लोरियस गॉड तायन, formerly a religious founder, lighting up the entire Jeta's grove, went up to the Buddha board, stood to one side, and recited these verses in the Buddha's presence. Or maybe I'll just read out the ones which I have not read earlier.
strive and cut the stream, dispel sensual pleasures, Brahmin. A sage who doesn't give up sensual pleasures is not reborn in a unified state. Maybe some of you may have some questions about it. At the moment, I'm just reading out. और शायद जो दूसरा verse इसमें नहीं आया है, हाँ, this is a complement of another verse that we have read. If one is, a bad deed is better left undone. जो 314 है, next verse आएगा, उस पर वो उसका part है. For it will plague you later on. A good deed is better done, one that does not plague you. So basically, these are the 5 verses in this sutta. 3 जो हमने अभी पढ़े और 2 ये additional. So that's what the god Tayan said. Then he bowed and respectfully circled the Buddha, keeping him on his right side before vanishing right there. So basically, when the night had passed, the Buddha told the mendicants all that had happened. और ये फिर से उनके सामने ये वर्सेस रिपीट किए. अब इसमें एक क्वेश्चन जो मन में आता है, कई इस प्रकार के सुत हैं जो कई में कोई देवता विजिट करता है और भगवान से क्वेश्चन पूछता है और भगवान उनका जवाब देते हैं, जैसे कि मंगल सूत्र में हम जानते हैं ऐसा है. और कई सूत्रों में ऐसा होता है कि कोई देवता आके कोई वर्सेस बोलता है और फिर भगवान उनको भिक्षुओं को बताते हैं उसके बारे में. तो इसके बारे में अगर कोई प्रोसीडर कमेंट करना चाहे तो दैट विल बी नाइस. अदरवाइज दिस इज ऑल आई हैड टू प्रेजेंट कि ये जो वर्सेस हैं धम्मपद के, ये बेसिकली कायन सूत्र के पार्ट है. और ये हमारी वंदना पुस्तक में भी इसके 4 वर्सेस निखिल रोज कई बार पढ़ते हैं. So that's all I like to say. ये राजेंद्र जी, आप कुछ कह रहे हैं? मैं ये कह रहा था कि ये जो तायन देवता हैं, ये हमने पहली बार सुना है. तो ये तायन देवता जो है, ये किस संदर्भ में और कहाँ कैसे इनका? हाँ, मेरा भी यही क्वेश्चन प्रोसीडर से था. इनके बारे में अगर आप कुछ और जानते हैं तो इट विल बी नाइस टू नो. इसमें ये भी लिखा है कि he was a religious founder of some kind formerly. So I don't know what is the story of that. वही जो देवता लोग आते हैं वही होते हैं जो भगवान के डिसाइपल रहे हैं पिछले जन्म में. And then they come to kind of, जैसे अनाथ पिंडक का आता है कि तुरंत after his death when he goes to the heavenly realm, in that very night he comes back and tells and recites a word praising Buddha, Sariputta and so on. And then goes, and Buddha says sadhu sadhu and he goes away. So it is just, I think, a way of expressing whatever they have learned in their past life and whatever they want to express their modana to the Buddha for that teaching. ऐसा लगता है मुझे. बाकी I don't know about this Kayan's past. I have no idea. क्योंकि कई सूत्रों में जो देवता संयुक्त है उसमें सारे इसी तरह के देवताओं के और एक देवता पुत्र संयुक्त देवताओं के पुत्रों के संयुक्त. So there is a series of small verses which devatas come to Buddha and chant. Some of them ask questions. In some of the verses they say something, Buddha corrects them and adds something. तो इस तरह से वो देवता संयुक्त जो है संयुक्त निकाय का a very crisp mostly verses which the devatas come and वहाँ के भगवान के सामने बोलते हैं. और फिर एक आदमी ऐसा है कि छोटी छोटी करेक्शन भगवान करके, करेक्शन मतलब उसको एक से मुझे याद आता है, देवता कहता है कि राग और देश त्याग करना ही सबसे महान है. उससे सब then he says no, not just that,
जो अहम भाव है उसको त्याग करना सबसे महान है. So this kind of these statements are there in these संयुक्त निकाय. थैंक यू वेरी मच फॉर योर पेशेंट कहीं लिसनिंग. कोई ऐसी स्टोरी भी है कि जैसे कि देवता हैं, क्योंकि देवलोक में जाने के बाद तो निर्वाण मिलेगा नहीं, तो दे हैव टू बी रीबॉर्न ऑन द अर्थ टू गेट निर्वाण. तो ऐसा कोई संदर्भ नहीं है ना कि some devatas have been reborn as human beings and then they achieved nirvana. एक भिक्षु का आता है ना कि भिक्षु ध्यान में बैठा है and he passes away and is reborn in heavenly world and he continues to sit in jhana. So the celestial names come कि क्या कर रहे हो तुम यहाँ पे, तो एंजॉय करने आए हो, यहाँ पे भी ध्यान कर रहे हो. So he wakes up and sees मैं कहाँ फंस गया. And then he goes back to the earth and tells Buddha, I don't want to go there. So I don't know what happens later, but this much is there in one of the suttas. So he remembers कि मैं तो गलत फंस गया यहाँ पे. And he goes back and tells, I don't want to go there. So उसके बाद क्या होता है मुझे ठीक से याद नहीं, but इतना मुझे याद है. And that probably one of those rare things where the monk is so established in jhana कि वो वहां जाके भी उसी स्थिति में रह जाता है. लेकिन जो देवलोक में जाते हैं वो वहां रहते हुए निर्वाण को प्राप्त जरूरी मनुष्य रूप में जन्म लेना कहा जाता है ऐसा, क्योंकि वहां पे सुख सुविधाएं इतनी है कि उसमें खो जाता है. दिस इज व्हाट इज जनरली बिलीव. बट देयर आर रेल्म्स जहाँ पे कि वो जो शुद्ध वास रेल्म्स हैं जहाँ पे कि अनागामी जाते हैं, तो वहां से तो वो मुक्त हो ही जाएंगे. बट यूजुअल जो कामावचर लोक है, तो उस रेल्म्स ऑफ सेंसरी प्लेजर्स, उसमें से निकलना बड़ा मुश्किल है, ऐसा कहा जाता है. तो अनागामी की स्थिति पर जब पहुंचे वो तो बहुत हाई लोग तो हाँ वहां पर मतलब आप निकल जाते थे. अनागामी का मतलब ही ये है कि वो इस कामोचर लोक में आएंगे ही नहीं. विल कम टू हायर रेल्म्स एंड देन गेट फ्री फ्रॉम देयर ओनली. देवलोक में कठिन है, बहुत कठिन है वहां करना. Right. Thank you very much. I'd like to close here. दीपक जी ने हैंड रेस किया हुआ है. ये इसी कंटेक्स्ट में एक विचार मेरे मन में आया है. डॉक्टर साहब अगर इस पे कुछ प्रकाश डाल सकें. बुद्धा अपनी जन्म देने वाली माता को देवलोक में जाके अपना धर्म का पाठ पढ़ाते हैं, तो उसके बाद जो देवलोक में उनकी माता थी, तो क्या वो निर्वाण को प्राप्त नहीं हुई? अगर इसकी कोई आती है कहानी इसकी कहीं? इतना आता है कि वो श्रुत प्राप्ति फल प्राप्त किया था, इतना आता है. हाँ, अच्छा. थैंक यू. Over to you, Nikhil. थैंक यू सर. हम 6:50 तक ध्यान करते हैं.